जय भारत साथियों, बड़े दुख का विषय है, चिंता का विषय है। आज कल शाम के बाद अभी फिर मुझे आपके बीच में लाइव आना पड़ रहा है। साथियों, आप सभी को पता है, पहले से सूचना मिल चुकी है कि सौरिक चौराहे पर जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई थी, रातों रात 3-4 जिलों की पुलिस इकट्ठा होकर आनन फानन में उस मूर्ति को, भगवान बुद्ध की मूर्ति को वहाँ से उठा ले जाती है। और हमारी भी छोटी सी गलती ये रही है। साथियों, अगर आप जुड़ पा रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो, क्योंकि आज समाज को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो साथियों, जो सूचना आपने सुनी है वो सूचना ये रही है कि रात्रि को लगभग 2:30-3 बजे की बात है। 3-4 जिलों की जो पुलिस है वो पहुंचकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को हटा देती है, वहाँ से उठा ले जाती है। और उस समय जितने भी धम्म के फॉलोअर थे, भगवान बुद्ध के फॉलोअर थे, लगभग 1-1:30 बजे तक उन लोगों ने इंतज़ार किया, वेट किया। और जब उनको लगा कि नहीं, नॉर्मल मामला है, सब कुछ ठीक ठाक है, पुलिस का इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार इस बात की निगरानी में था कि कब ये लोग यहाँ से हटेंगे और कब ये प्रतिमा यहाँ से हटाई जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ का, मोदी आदित्यनाथ का यह निर्देश रहा होगा कि इस प्रतिमा को तत्काल यहाँ पे हटाया जाए, क्योंकि जो अराजक तत्व, एक वीडियो में आपने देखा होगा, वो ये कह रहा था जय जय श्री राम, और साथ में हिंदू की बात कर रहा था। उस दुष्ट प्रवृत्ति के अराजक तत्व से हम पूछना चाहते हैं कि क्या पंडित ठाकुर ही इस देश में हिंदू हैं? और अगर पंडित और ठाकुर ही हिंदू हैं तो फिर सारे हिंदुओं पे राजनीति क्यों होती है? सिर्फ ठाकुर पंडित के नाम से ही हिंदू को इंडिकेट किया जाए। मेरा मतलब साथियों ये है कि जब तो अपना काम बनता है, बनाना होता है, तो सभी को हिंदू के कैटेगरी में समाज के काम की बात आती है तो वो फिल्टर हो करके 15% कह लो, या कुछ चंद 3-3.5% की जातियों तक सिमट जाए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को वहाँ का जो डीएम था वो जाति का पंडित है, मिश्रा है, और जो एसएसपी है वो जाति का ठाकुर है। दोनों मौके पर खड़े होकर के भगवान बुद्ध की प्रतिमा को हटाने का काम किया है, जो घोर निंदनीय है। और आपने वीडियो एक देखा होगा, उस वीडियो में एक पुलिस वाला भगवान बुद्ध की प्रतिमा के बराबर में जूते पहनकर चढ़ता है और उसको उतारने का प्रयास करता है। मतलब इनको ये संस्कार नहीं दिया गया है, अभी तक इन्होंने संस्कार सीखा नहीं कह लो, या इनका उद्देश्य ही अपमान करना रहता है, या कह लीजिए कि भगवान बुद्ध ने कभी चमत्कार की बात नहीं कही है, इसलिए भगवान बुद्ध से ये डरते नहीं। जैसे हनुमान जी को ले लीजिए, श्री रामचंद्र को ले लीजिए, या तमाम और जितने भी काल्पनिक देवी देवता हैं, इन लोगों के पास चमत्कार रहा है, और चमत्कार के बदौलत इन्होंने इन बुद्धहीनों को डरा दिया है। तो जब ये जाते हैं तो श्रद्धा बस चप्पल जूते नहीं उतारते हैं,
ये डर बस जूते और चप्पल उतारते हैं कि कहीं अगर हमने जूते और चप्पल नहीं उतारे तो उसका रिएक्शन हमें उल्टा देखने को ना मिले। तो भगवान बुद्ध ने मानव मानव एक समान की बात कही है, हर जीवन खुशहाल होने की बात कही है। उन्होंने चमत्कार को नकार दिया है। उन्होंने कहा अत दीपो भव, आप खुद समाज के प्रवर्तक बन सकते हैं, समाज को दिशा दे सकते हैं, आप खुद अपने आप में भगवान बन सकते हैं। तो इन नासमझों ने भगवान बुद्ध को हल्के में ले लिया और जिसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, खैर ये तो नासमझी की बात है और उस पुलिस के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि वो दंडात्मक कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि एसपी बैठा ठाकुर है, डीएम बैठा पंडित है, मुख्यमंत्री बैठा ठाकुर है जिसकी विचारधारा सेम है, और प्रधानमंत्री की विचारधारा क्या है ये प्रधानमंत्री को खुद नहीं पता है। तो साथियों, अभी जो स्थिति वहाँ पर है, सौरिक चौराहे की मूर्ति हटा दी गई है और वहाँ पर अभी भी पीएससी लगी हुई है और महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा छोटा सा निवेदन है समाज से कि जब भी कोई लड़ाई छिड़े, कोई लड़ाई अगर छिड़नी है तो इंटरनल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बिना प्लानिंग के अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप शिकस्त खाएंगे। हमें नहीं पता है, तमाम जितने और संगठन पार्टियां हैं जो आपके फेवर में लड़ना चाहती हैं उनको नहीं पता है, और अचानक ये कैसी घटना हो जाती है तो आनन फानन में अगर कोई चाहे कि मैं पहुंच जाऊं तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो वहां पर पहुंच जाए। तो साथियों, सबसे पहले तो कोई भी लड़ाई अगर छेड़नी है, लड़नी है, तो उसके लिए प्लानिंग होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जो भगवान बुद्ध की मूर्ति हटाई गई है, वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी मूर्ति लगेगी और तमाम अन्य महापुरुषों की मूर्ति लगेगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। और अगर उस चौराहे पर किसी भी अराजक तत्व द्वारा किसी भी प्रकार की मूर्ति लगाई जाती है तो सबसे पहले मैं समुदाय, शाक्य समुदाय, ये जितने भी धम्म प्रेमी हैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि उस मूर्ति को तुरंत तोड़ दिया जाए। और अगर कोई भी तोड़ता है उसकी जिम्मेदारी आरपी मौर्य लेता है। अगर कोई उस मूर्ति को नहीं तोड़ता है तो उस मूर्ति को तोड़वाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। साथियों, बात यहाँ पर न्याय की है, बात यहाँ अन्याय की है। हम बात किसी धर्म की नहीं कर रहे हैं, किसी संप्रदाय की नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस चौराहे की बात हो रही है उस चौराहे पर चारों तरफ साक्यों का ही घर है, पूरा का पूरा चौराहा साक्यों से भरा हुआ है। अब वहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति अगर वो लोग नहीं मानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं महाराणा प्रताप की अवहेलना या किसी प्रकार से उनकी वैल्यू को कम नहीं करना चाहता हूँ। अपने ज़माने में उन्होंने भी अपनी उपयोगिता रही है, उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन अगर वहाँ पर समुदाय के लोग चाहते हैं कि वहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई जाए तो निश्चित तौर पर प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा लगाएं। अगर ये प्रतिमा नहीं लगाते हैं तो ये समाज के साथ जघन्य अपराध होगा, घोर अपराध होगा, अन्याय होगा, और जिसको ये पूरा का पूरा मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज और साथ ही साथ जितने भी धम्म प्रेमी हैं, SC ST वर्ग के लोग भी किसी भी कंडीशन में इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, आपने लाइव देखा है, हम थोड़ा सा कहीं बिजी थे। संभवतः अगर हम रनिंग में होते तो अब तक हम छिबरा मोड़ पहुंच चुके होते हैं। अभी हम लोग सीतापुर से आए हुए थे और कहीं किसी व्यक्तिगत काम से उलझे हुए थे और इस वजह से इस घटना को हम कवर नहीं कर पाए व्यक्तिगत तौर पे। बाकी हमारी टीम वहाँ पे लगी रही और अग्रिम अगर सूचना होती तो डेफिनेटली हम प्लानिंग के तहत वहाँ पर उपस्थित होते। अब साथियों, यहाँ पर देखना ये है कि मैं किसी नेता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक नेता से हमारी मुलाकात हुई थी और उस नेता ने हाथ जोड़ करके ये निवेदन किया था कि कृपया मेरा नाम ना लें और नहीं तो मेरी बड़ी बुराई हो जाएगी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। और मैं नाम ना लूं क्योंकि फिर बात कटेगी तो अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैं इनडायरेक्टली ये बात ज़रूर बोलूँगा
कि समाज के अंदर मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज के अंदर एक स्वामी प्रसाद मौर्य थे। जब वो बात बुद्ध की करते थे, जब वो पार्टी से बाहर थे, मीन्स बीजेपी से बाहर थे, बसपा में थे, और जब से वे बीजेपी में चले गए हैं तब से वे भगवान बुद्ध को भूल चुके हैं। कल मैंने स्वामी प्रसाद को 3 बार फ़ोन लगाया, आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने फ़ोन नहीं उठाया। केशव प्रसाद मौर्य के पास मैंने फ़ोन किया, तो जब फ़ोन करो तो कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आता है। हमारे पास भी कभी फ़ोन करिए, जब तक आपकी बात कभी ख़त्म नहीं होती है आरपी मौर्य कभी फ़ोन नहीं काटता। लेकिन इन दरिंदों के पास अगर फ़ोन करोगे तो हूँ हाँ जैसे सुअर बोलती हैं, सुअर के तरीके से घों घा करके जो है फ़ोन को काट देंगे। अब बार बार कहीं पर बैठ करके उनको टॉर्चर करो या इस तरीके की बात करो तो संभव नहीं हो पाता है। तो ये 2 केसेस थे कि केशव प्रसाद मौर्य अगर बीजेपी में हैं तो वो मौर्यों के बदले हैं, मौर्यों के वोट के बदले हैं, नहीं तो वो जूते लात खाएंगे। और जिस दिन मौर्य बीजेपी को वोट देना बंद कर देगा उस दिन निश्चित तौर पर उनको बीजेपी से भगा दिया जाएगा। सेम वही स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य की भी होने वाली है। साथियों, गलती बार बार नहीं होती है, गलती एक बार होती है। इतिहास आपका है, इतिहास से हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम सीख करके और नया इतिहास नहीं बना पाते हैं तो हम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं। तो मैं पूरे के पूरे समाज से निवेदन करूंगा कि ये 2 नेता जो भी हैं बीजेपी में हैं, इन्होंने जो अपना पावर था वो कल इन्होंने दिखा दिया है। और साथ ही साथ जितने भी छोटे मोटे नेता हैं जो जिनकी दूरदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो जल्दी से विधायक बनना चाहते हैं, जल्दी से पर्चा भरना चाहते हैं और जल्दी से नेता बनना चाहते हैं ऐसे लोग समाज के लिए एक तरीके से जो है बहुत ही गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, या कह लो कि समाज को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं साथियों। क्योंकि जब हम बीजेपी में चले जाते हैं, क्योंकि बीजेपी वाला बहुत चालाक है और हर तरीके से सक्षम है, उनके पास धन बल है, ठीक है ना, गुंडे मवाली भी हैं। जैसा कि अभी आपने वहाँ देखा कि ये गुंडा पुलिस वालों के साथ भी, आरएसएस के लोग भी लगे थे, पुलिस वालों के साथ भी पत्थरबाजी कर रहा था। उसके बाद आरोप ये लगाया जा रहा है कि पत्थरबाजी हमारे लोग कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती केस बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी बहुत एक्सपर्ट टीम है। एक्सपर्ट टीम का मतलब है कि वो बुद्ध के मार्ग का अनुसरण तो कर रही है। क्यों कर रही है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन गलत तरीके से। जैसे एक तलवार होती है, तलवार से आप किसी व्यक्ति की रक्षा भी कर सकते हैं और तलवार से किसी व्यक्ति की हत्या भी कर सकते हैं। तो बीजेपी ने बुद्ध का मतलब फॉलो किया है, बुद्ध का फॉलोवर है बीजेपी, लेकिन उन्होंने जो तौर तरीका अपनाया है वो बहुत ही गलत है। वो कैसे? जैसे उन्होंने अभी बात कही है संघम शरणम गच्छामि, तो संघम शरणम गच्छामि का पालन वो कर रहे हैं। जितने भी वर्ग समुदाय के लोग हैं सभी को जोड़ रहे हैं। बीजेपी में आप कभी जाओ तो बीजेपी वाला कभी जातिगत बात नहीं करता है, काम करता है, जातिगत बात नहीं करता है। जैसे मैं मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी को बार बार एक्साइट करता हूँ, बोलता हूँ कि आप आगे आओ, उठो उठो, तो दूसरे वर्ग के लोग सोचते ये होंगे कि अगर ये मौर्य की बात कर रहे हैं तो ये किसी अन्य जाति बिरादरी को जो है कम मानते होंगे, यादव को कम मानते होंगे, एससी को कम मानते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है साथियों। हमारा मतलब, हमारा टारगेट सबसे पहला है ये मौर्य समाज कि कम से कम ये सो रहे हैं, इनको जगाया जाए। अगर ये जग जाएंगे तो एससी समाज काफ़ी जगा हुआ है, यादव समाज भी जगा हुआ है, तो इन सबको लेकर के हम भारत देश में एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। लेकिन अब ये लोग बीजेपी में भागते रहते हैं और बीजेपी वाला क्या करता है, सभी को संघ में ले करके और गुमराह कर देता है। कहता है सबका साथ सबका विकास। सम्राट अशोक ने सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं बताया, वही काम मोदी ने किया है। सबका साथ सबका विकास की तो बात कही है, लेकिन वो उसका तरीका गलत रहा है। तो अब कहाँ पे सबका साथ सबका विकास हो रहा? देखो, बीजेपी वालों का साथ बीजेपी वालों का विकास, गुंडे मवालियों का साथ गुंडे मवालियों का विकास। मतलब जो इनके लिए काम करता है उसका व्यक्तिगत तो विकास हो सकता है, लेकिन समाज का विकास नीति नियम के आधार पर वो संभव नहीं है। क्योंकि देश के अंदर इनका मानना है कि ये जो खड़ी लकीर होती है, अगर ये खड़ी लकीर मेंटेन नहीं रहेगी तो बीजेपी कभी भी सत्ता में रहने का कोई मतलब नहीं होता है। तो साथियों, मेरा निवेदन ये है कि जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट आते हैं आपके इलाके में, सबसे पहले अगर वह आपकी जाति बिरादरी के हैं ना, तो सोटा उठाओ,
सोटा उठाओ, 3-4 सोटा अच्छे से जड़ दो और तब समझ में इनको आ जाएगा कि इनको करना क्या है। और ऐसे लोगों को समझाने का काम मेरा नहीं है, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो समझेंगे कि मैं पार्टी वाले हैं, बहस कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं मौर्य हो सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूं आपको कि भगवान बुद्ध आपके पुरखे तो है ही हैं, साथ ही साथ पूरे विश्व के पुरखे हैं। आप ये समझिएगा, भगवान बुद्ध ने कभी जातिगत बात नहीं करी है, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया है। और भगवान बुद्ध के अलावा अभी तक कोई ऐसा मतलब महापुरुष नहीं पैदा हुआ है जो जिसकी तुलना उनसे की जा सके। और सभी जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, अगर उनमें अच्छाइयाँ हैं तो वे सब बुद्ध के नीति नियमों के अंदर में आती हैं, और बुराइयाँ हैं तो वे सब आप बीजेपी और जितने भी ये आरएसएस वाले हैं वो सब भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि अगर हिंदू धर्म की मैं बात करूँ, हिंदू धर्म भी बुद्ध का ही रूपांतरित रूप है, बुद्धिज्म का ही रूपांतरित रूप है। लेकिन यहाँ पर जो कोढ़ होता है वो कोढ़ लग गया है। एक कोढ़ की वजह से जो है ये पूरा का पूरा धर्म जो है बदनाम हो रहा है। क्योंकि अगर आर्टिकल 25B में भी आप देखोगे तो इन लोगों ने बुद्धिज्म को हिंदुज्म के अंतर्गत ही रखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर बात आ गई है कि हिंदुज्म ऊपर हो गया है और बुद्धिज्म नीचे दब गया है। तो ये बात होती है सत्ता की। जब आप सत्ता में होते हैं, सारी पावर आपके हाथ में होते हैं, तो अपने तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप सत्ता में नहीं हैं, खेत खलियान में दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, खाने के लिए आप मर रहे हैं, और जब वोट देने की बारी आएगी तब आपको 2 पैकेट 3 पैकेट दारू नजर आएगा। ऐसी स्थिति में आपका समाज कभी भी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सबसे बड़ी पावर, अगर बीजेपी के पास पैसा है, धन बल है, और आपके पास क्या है, आपके पास जनबल है, आपके पास ओंठ की पावर है, और जनबल है और ओंठ की पावर है, तो जनबल दिखाओ और ओंठ की पावर दिखाओ, सत्ता आपके हाथ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आपको ना कभी आंदोलन करना पड़ेगा और ना इस बुद्ध मूर्ति को लगाने के लिए जो है ईंट पत्थर फेंकने पड़ेंगे। साथियों, आप सत्ता में लेकर के आओ, बीआरपी को लेकर के आओ, और बीआरपी एक ऐसा विशाल आयाम लेकर के खड़ी है जो वास्तव में नेतागिरी करना चाहेगा, मीन्स लीडर बनना चाहेगा, वो कभी भी बीआरपी का विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन जिसको फर्जी राजनीति करनी है, बिना मतलब के क्वेश्चन करने हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि वो बीजेपी से संतुष्ट होगा। तो साथियों, हम लोग तो पूर्णतः निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जो धर्म की परिभाषा दी जाती है, पूरे वर्ल्ड में अगर धर्म है तो एक ही है, उसके अलावा तो छोटे छोटे जो भी आपने पार्ट बना लिए हैं। और उस धर्म की अगर मैं बात करूं तो जो भगवान बुद्ध ने बताया है, नीति नियम जो मार्गदर्शन दिया है, वही धर्म है, और वो यूनिवर्सल है, वो सब जगह लागू होता है। इसीलिए इस धर्म को आप सनातन धर्म भी कहते हैं। लेकिन पाखंडियों ने इसे जो है अपने धर्म को, जो झूठा है, जो जिसका कोई आधार नहीं है, अभी एक केस अलीगंज का आया हुआ था, उनने बोला रामायण काल्पनिक है, हमने कह दिया है तो उसके नाम पे एफआईआर होने जा रही है। तो भैया मैंने कहा कि रामायण तो काल्पनिक है, मेरे नाम पे एफआईआर कर दो। मैंने दरोगा को फ़ोन किया, हमने कहा किस बात के लिए एफआईआर हो रही है? तो दरोगा बोला नहीं सर, एप्लीकेशन तो आया, लेकिन ऐसे कैसे एफआईआर कर लेंगे, और एफआईआर अगर करेंगे तो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब एफआईआर करेंगे। हमने कहा हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर लेना, नहीं तो कोर्ट में हम खड़े होकर के पूछेंगे कि रामायण का क्या आधार है, वास्तविकता का क्या आधार है, भगवान श्री रामचंद्र का क्या आधार है। मैं किसी भगवान की अवहेलना, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है वो समाज के बीच में, देश के बीच में रखना होगा। कौन राम को मानता है, कौन हनुमान को मानता है, कौन सीता को मानता है, कौन बुद्ध को मानता है, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और किसी नेता का किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो साथियों, जो मैं अभी बता रहा था, सौरिक में तिराहे पर अगर मूर्ति कोई भी लगाई जाती है, ये वीडियो उस क्षेत्र में पहुंच रही, वहाँ के लोगों को ये वीडियो मिल रही है, समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो मूर्ति लगाई जाए तो लगाते वक्त भी विरोध करें, और अगर कोई चुपके से लगा के जाता है और जैसे देखें वैसे उस मूर्ति को तोड़ दें, और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई हम लड़ लेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। हमें अपनी परवाह नहीं है, हमें देश के, अपने स्वाभिमान के, और भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम जीवन पर्यंत संघर्ष करेंगे, ये हमारा दावा है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और अब लड़ाई
शुरू हुई है, आप इसको हार मत मानिएगा। जो ये मूर्ति तोड़ी तो नहीं गई है, उठा के लेकर गए हैं। जो ये मूर्ति हटाई गई है, ये मूर्ति हमारे लिए एक सबक है, एक आईना है कि देखो भारत देश के अंदर जो मोदी विदेशों में जाते हैं और बार बार ये बोलते रहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। कुछ बीजेपी में रहने वाले बेवकूफ़ टाइप के लोग ये बार बार बोलते हैं कि देखो मोदी जी बुद्ध की बात कर रहे हैं। अरे रामनाथ कोविंद जी को मूर्तियां दे करके सम्मानित करते हैं। कभी कभी जो है क्या नाम है ये योगी आदित्यनाथ भी मूर्ति दे करके सम्मानित करता रहता है। तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम बुद्ध के फॉलोवर हैं। लेकिन ये आईना आपने देख लिया कि बुद्ध के वास्तविक फॉलोवर कौन हैं, ये नज़रिया आपके सामने है। साथियों, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, टोटल गलती प्रशासन की, मतलब सरकार की है। सरकार जैसा आदेश करती है वैसा ये करते हैं। पुलिस वाले बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग का है। बस अंतर इतना होता है कि जैसे योगी ने बोला कि मारो 20 डंडे, तो अगर वो आपकी जाति बिरादरी का है तो वो धीरे धीरे मार सकता है, 10 के बदले 2 डंडे मार सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपके खिलाफ कोई आपकी विचारधारा के विपरीत वाला अधिकारी है तो वो 10 डंडे के बदले 20 डंडे मारेगा। इतना अंतर होता है, लेकिन सारी चीज का सल्यूशन सत्ता ही है। तो मैं बार बार आपसे अपील करूंगा कि इस लड़ाई को तो आप लड़ते रहिए, लेकिन अब कन्फ्यूजन इसमें नहीं आना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्योंकि समाज में तमाम पार्टियां हैं। लोग कहते तमाम पार्टियां हैं, हमें तो कोई पार्टी नजर नहीं आती है कि जो मुद्दे की लड़ाई लड़ती हो और जो खुल करके बात करती हो। क्योंकि मैं अभी 2022 को लेकर के गठबंधन करने की प्लानिंग में था और मैं कई लोगों से मिला, कई लोगों से आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, लेकिन सबकी जो विचारधारा है बस मात्र एक विधायक तक, बस मात्र एक सांसद तक। भाई खड़े हो जाएंगे, पार्टी बना लेंगे, बीजेपी में चले जाएंगे, सपा में चले जाएंगे, बसपा में चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे। इतनी छोटी सोच लेकर के पार्टी बना बना के बैठे हैं। और आप इनको कहते हैं कि भैया ये तमाम पार्टियां हो गई हैं तो हम किसके साथ खड़े हो जाएं। अब ये निर्णय आपको करना है। मैं कहूँगा मेरे साथ खड़े हो जाएं तो ये बात ठीक नहीं है, निर्णय आपको करना है साथियों। और एक बार मैं आपको बता दूं कि समाज का जो वोट होता है ना, वो कोई 4 बेटों का जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं है कि 4 पार्टियां खड़ी हो गई, 4 कैंडिडेट खड़े हो गए और खड़े होने के बाद घर में अगर 4 वोट है तो एक एक वोट सभी को बांट दें। ये बिल्कुल गलत है। तो आपका कोई भी भाई नहीं जीतेगा और तीसरा जीत जाएगा। इसलिए सीधे और सीधे मुद्दों पर काम करें। जितने भी संगठन उत्तर प्रदेश में हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे अभी सक्रिय हो जाएं। बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी पूरा का पूरा परवरिश आपको देने के लिए तत्पर है और इस लड़ाई में सबसे पहला नाम बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का आएगा। हम बात धर्मनिरपेक्षता की कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, हम बौद्ध धर्म का सम्मान करते हैं, हम सिख धर्म का सम्मान करते हैं, हम मुस्लिम धर्म का सम्मान करते हैं। जिस किसी धर्म के साथ अन्याय होगा हम उस धर्म के साथ खड़े मिलेंगे, लड़ते मिलेंगे। ये हमारा धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोग लगातार बने रहें। जय भारत, जय संविधान।